ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इस वीडियो का जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेजिस्टेंस 3.9 किलो ओम प्लस माइनस 5% रजिस्टर यूजिंग द कलर कोडिंग टेक्निक। मतलब कि इसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है R इज इक्वल टू 3.9 किलो प्लस माइनस का 5%। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोडिंग क्या होगी। तो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं, ये एक टेबल है। इस टेबल की सहायता से हम लोग निकालते हैं। हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख रखा है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं और एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। यह है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे ये ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3.9 किलो ओम को लिख के 10³ प्लस माइनस का 5%। R इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² प्लस माइनस का 5%। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है, ये मल्टीप्लायर होता है, ये टॉलरेंस होता है। तो इसी से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कलर कोडिंग हो जाएगी 3 जो है हम देखेंगे 3 क्या है, 3 का ऑरेंज है, 3 ऑरेंज हो गया। 9 का जो है वाइट हो जाएगा, 9 वाइट हो जाएगा। 10⁻² है, मल्टीप्लायर 10⁻², रेड हो जाएगा। 5% का टॉलरेंस है, 5% टॉलरेंस गोल्ड का हो जाएगा, गोल्ड। तो हमारा जो कलर कोडिंग आ रहा है ऑरेंज, वाइट, रेड, गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑरेंज, वाइट, रेड, गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट मटेरियल सैंपिंग रेजिस्टेंस इज मेड अप। कौन सी सामग्री दलदल प्रतिरोध से बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं जो सैंपिंग रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा जो ये सैंपिंग रेजिस्टेंस होता है मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन इन कॉपर लाइक। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड बिटवीन ए एंड बी। हम लोग देखते हैं ये जो ब्रिज को देख रहे हैं, ब्रिज को अगर आपस में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस ब्रांचेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो बैलेंस होता है, हम लोग जानते हैं वो एक तरीके से ये बैलेंस ब्रिज की तरह काम करेगा। बैलेंस ब्रिज है तो इसमें जो इस जो ब्रांच है, ये ब्रांच है 10 माइक्रोफैरड की, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि 10 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई 5 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई 5 माइक्रोफैरड। क्रॉस ब्रांचों का जो मल्टीप्लिकेशन है 50 इज इक्वल टू 50 बराबर है। तो यहाँ से एक बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। बैलेंस ब्रिज हो जाएगा तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये निगलेक्ट हो जाएगा हमारा, ये इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, या इसको अपन ये ओपन सर्किट इसको मान सकते हैं। तो 5 माइक्रोफैरड पैरेलल टू 10 माइक्रोफैरड, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 5 प्लस का 10 इज इक्वल टू 50 अपॉन 15 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार यहाँ नीचे वाली ब्रांच का 5 माइक्रोफैरड का भी 15 माइक्रोफैरड आएगा। तो इक्विवेलेंट यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैपेसिटर हो जाएगा ये 50 अपॉन 15 माइक्रोफैरड, यहाँ से हो जाएगा 50 अपॉन 15 माइक्रोफैरड, यहाँ से तो लिख देंगे। और हमारा ये 50 अपॉन 15 और 50 दोनों जो है पैरेलल में हो गए तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 अपॉन 15 प्लस का 50 अपॉन 15 इज इक्वल टू 100 अपॉन 15 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 छक्का 90, 15 छक्का 6.667 ये 6.7 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की SI यूनिट पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी जो होता है इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसकी यूनिट हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। 1 अपॉन ओम मीटर तो दिया नहीं हुआ है, 1 अपॉन ओम जो होता है इसको अलग कर देते हैं, 1 अपॉन मीटर। 1 अपॉन ओम हो जाता है सीमेंस अपॉन मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड जो हम लोग जानते हैं, जो अगर हॉलो कंडक्टर जो स्फीयर है
उसमें जब उसका चार्ज होता है तो सरफेस पे ही चार्ज जो होते हैं स्टोर होते हैं, स्फीयर के सरफेस पे। इनसाइड कोई भी चार्ज जो है स्टोर नहीं होता है। इसलिए ये इनसाइड अगर ये इसका स्मॉल सा आर है ये, तो हम लोग जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद जो है रेडियस का, तो हमारा जो आर है कैपिटल आर है, अगर ये लेस देन स्मॉल आर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर इज इक्वल टू आर तक, आर इज इक्वल टू आर तक यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद जो है 1/, रेडियस की प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इनसाइड जो होता है खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है माइनस का dV/dl, जो कहते हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का एसआई यूनिट। जो फैराडे होता है कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस 2, 3, 6 mho। यहाँ कह रहा है कि 2 mho, 3 mho, 6 mho के जो हैं 3 कंडक्टेंस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा जी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कंडक्टेंस पैरेलल में जो होता है जुड़ जाते हैं। 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 11 mho। लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, कंडक्टेंस तो 1/11 ओम हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ इन ए रजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज की वैल्यू दी है 40 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। V की वैल्यू दी है 40, करंट की वैल्यू दी है 2, हो जाएगा 20 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं एक्टिव एलिमेंट जो कि एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी सप्लाई जो होता है इनफाइनाइट टाइम की ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, पैसिव एलिमेंट जो होते हैं, पैसिव एलिमेंट ये एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एबल टू सप्लाई एनर्जी। हम लोग जानते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। कंडक्टर भी हमारा कोई सप्लाई पावर सप्लाई नहीं कर सकता है, कैपेसिटेंस भी नहीं कर सकता। तो जो करंट सोर्स होता है वो हमारा इंडेफिनिट टाइम के लिए जो है एनर्जी सप्लाई करता है। तो करंट सोर्स है ये एक्टिव एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्यूरी टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ आयरन। तो आयरन का जो पूछ रहा है क्यूरी टेम्परेचर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्यूरी टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है 1043 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज 12 वाट। पूछा है सप्लाई, सप्लाई में होता है अगर कोई कंपोनेंट है, मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में करंट आई फ्लो हो रही है, इंटर प्लस में हो रही है और निकल रही है माइनस टर्मिनल से। तो ये कंपोनेंट कहलाएगा, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इस सेम ऑप्शन है अगर ही कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट से जो करंट है वो इंटर हो रही है माइनस टर्मिनल से, लीव कर रही है प्लस टर्मिनल से, तो ये पावर कंपोनेंट पावर को डिलीवर करेगा, डिलीवर या सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और उसके बाद जो वोल्ट जो प्लस माइनस जो इसका नोटेशन है वो डिपेंड करता है कि वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और पावर को डिलीवर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस कंपोनेंट के थ्रू, देखिए इसके करंट यहाँ से प्लस से इंटर हो रही है, ये तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये डिलीवर नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर की करंट माइनस टर्मिनल में इंटर कर रही है, लीव करेगी जो है प्लस टर्मिनल से। तो यहाँ से ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू V × I। तो I हो जाएगा, वोल्टेज 2 वोल्ट दिया है, करंट 6 एम्पियर दिया है, 12 वाट का 12 वाट हो जाएगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे करंट माइनस टर्मिनल में इंटर कर रही है, निकल रही है प्लस टर्मिनल से। तो यहाँ पे भी जो हो जाएगा 6 × 2 इक्वल टू 12 वाट। यहाँ पे देख रहे हैं 3 वोल्ट दिया हुआ है, ये टर्मिनल प्लस से इंटर कर रही है, करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, लेफ्ट साइड में,
राइट टू लेफ्ट है, ये पावर को एब्जॉर्ब कर दिए तो करेगा नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एंड सी, जो बी और सी कंपोनेंट है वो हमें पावर सप्लाई करते हुए दिख रहे हैं 12 वाट की। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। P बराबर W अपॉन P, जब P इक्वल टू होता है W अपॉन P। एक 100 ओम 1 वाट अवरोध और 800 ओम 2 वाट अवरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अधिकतम डीसी वोल्टेज जिससे किसी भी श्रृंखला प्रतिरोध की शक्ति सीमा को पार किए बिना श्रृंखला सर्किट पर लगातार लागू की जा सके। तो कह रहा है कि एक 100 ओम और 1 वाट कैपेसिटी का 800 वाट 800 ओम 2 वाट कैपेसिटी के 2 रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। पूछ रहा है कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया जाए इसके अक्रॉस जिससे कि बिना किसी अवरोध के इस सर्किट में लगातार उस वोल्टेज को अप्लाई किया जा सके। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम करंट निकालेंगे कि कितनी मैक्सिमम करंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट हम लोग यहाँ से निकालेंगे 100 ओम के लिए। 100 ओम के लिए हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं अंडर रूट P बाई आर। आई इज इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू दिया है 1, आर की वैल्यू है 100, पर रूट ये हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। आई 100 ओम का जो आएगा करंट 0.1 एम्पियर, ये हो गया। इसी प्रकार जो है आई 800 का निकालेंगे। आई 800 ओम का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 वाट का पावर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 800 ओम, अंडर रूट ये हो जाएगा 1/400। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/20 इक्वल टू 0.05 एम्पियर 800 ओम के लिए। तो जो हम यहाँ से देख सकते हैं तो करंट रेटिंग आई है 800 ओम की, वो आई 100 ओम के रेजिस्टेंस से कम है। तो हम इससे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो हम आई मैक्स जो करंट है वो जो मिनिमम करंट होती है वही हम लोग कह सकते हैं 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट फ्लो करे। और आर क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 ओम प्लस का 800 ओम, सीरीज में जुड़ जाएंगे, आर इक्विवेलेंट 900 ओम हो जाएगा। बी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे आई इंटू आर होता है, तो आई मैक्स मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट, आई मैक्स 0.05 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट 900 है। तो बी मैक्स की जो वैल्यू आएगी बी मैक्स इज इक्वल टू 45 वोल्ट। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 मिली एम्पियर करंट सोर्स हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम, हाउ मच करंट विल फ्लो इन 2.5 किलो ओम लोड कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। इसका कहने का मतलब यह है कि एक जो है करंट सोर्स है 16 मिली एम्पियर का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है RL जो दिया हुआ है 2.5 किलो ओम। तो कह रहा है कि IL की वैल्यू निकालिए, लोड रेजिस्टेंस रोड करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, IL इज इक्वल टू हो जाएगा 10/10 प्लस का 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 16 मिली एम्पियर। यहाँ से हो जाएगा 10/12.5 मल्टीप्लाइड बाई 16 मिली एम्पियर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, IL इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा IL की वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 12.8 IL इज इक्वल टू हो जाएगा 12.8 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फिलामेंट लैंप इज रेटेड 120 वोल्ट एंड 80 वाट, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट लैंप ऑन द 230 वोल्ट मीन्स। कह रहा है कि 120 वोल्ट और 80 वाट का एक बल्ब है, हम ये चाह रहा है कि इस बल्ब को हम 230 वोल्ट मेन सप्लाई से कनेक्ट करें। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी सीरीज में लगाने के इसके प्रोडक्शन में, क्योंकि इसकी रेटिंग 120 वोल्ट ही है। तो कितना एक्स्ट्रा सीरीज रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग जानते हैं। मान लिया ये सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये सर्किट है, प्लस माइनस का 230 वोल्ट को अप्लाई करना है। ये हमारी एक लैंप है, लैंप की रेटिंग दी हुई है 120 वोल्ट 80 वाट, हमें सीरीज रेजिस्टेंस आर ऐड करना है ताकि ये प्रॉपर हम ऑपरेट कर सकें। हम लोग जो है क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है B² R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R बल्ब, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस RB है बल्ब का, तो B² 120 का होल स्क्वायर अपॉन
ई हो जाएगा, ई दिया हुआ है 80 वाट, ये हो जाएगा 440 180, तो आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 ओम। आर बी बल्ब की जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस आ गया 180 ओम। और हम लोग जानते हैं यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से हम लोग करंट निकाल लेंगे कि इसकी करंट रेटिंग क्या आएगी। जब लैंप दिया हुआ है फिलामेंट लैंप, उसकी रेटिंग करंट रेटिंग क्या होगी, लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू बी इंटू आई होता है। पी की वैल्यू दिया हुआ है 120, पी की वैल्यू दिया हुआ है 80 वाट, वोल्टेज की रेटिंग है 120 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, क्योंकि करंट रेटिंग भी सेम रहनी चाहिए, करंट रेटिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 80/120 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई 2/3 एम्पियर। हम लोग को एक आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट V/I हो जाएगा। बी दिया है 230 वोल्ट, करंट की वैल्यू निकाला है 2/3, ये हो जाएगा हमारा 230 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 115 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 4 345 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा आर बी प्लस का आर, तो सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट माइनस का आर बी इज इक्वल टू 345 माइनस का 180 दैट इज इक्वल टू 165 ओम। 165 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट टू इन इंडिसेंट लैम्प बल्ब rated respectively as P1 and P2 for the operation at a specified main voltage and connected in series across the main, the total power supplied by the mains to the bulb will be, total power supplied by the mains will be। तो हम लोग जानते हैं ये कह रहा है दो बल्ब हैं, मान लिया ये बल्ब B1 है जिसकी रेटिंग जो है P1 दी हुई है, ये बल्ब B2 है जिसकी रेटिंग P2 दी हुई है, यहाँ से मेन सप्लाई है बी है। तो कह रहा है कि P1 P2 है तो टोटल कितनी पावर सप्लाई की जाएगी इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। हम लोग इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान R होता है, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपान R1, यहाँ से लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान P1, क्वेश्चन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से P2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपान P2, इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। और मान लेते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल पावर सप्लाइड बाई हम लोग मानते हैं कि बी स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट बी स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट हो, की वैल्यू R1 और R2 हो जाएगी, R1 प्लस का R2 वी स्क्वायर अपान R1 की वैल्यू यहाँ से, R1 की वैल्यू यहाँ से, R2 वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो R1 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपान P1 प्लस का वी स्क्वायर अपान P2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान, वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1/P1 प्लस का 1/P2, क्या होगा बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा P1 P2 अपान P1 प्लस का P2। इस तरह से जो सप्लाई की जाएगी पावर P1 P2 ऑन P1 प्लस P2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 मिली एम्पियर का धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 1.2 किलो ओम है, समतुल्य वोल्टेज क्या होगा। द V इज इक्वल टू I इंटू आर, आई करंट की वैल्यू दिया है 12 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 1.2 किलो ओम। V इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में लिखेंगे 10⁻³ किलो ओम को ओम में लिखेंगे 10⁻³ हो जाएगा, ये प्लस माइनस से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 14.4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 750 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू 11 mm ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा I इंटू आर, आई की वैल्यू दिया है 750 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 11 ओम, 750 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं 0.7
50 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 11 दैट इज इक्वल टू 8.25 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परिपथ में 2 3 ओम प्रतिरोध और 3 ओम प्रतिरोध के समानांतर संयोजन से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि दो जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और इन सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और वोल्टेज सोर्स है 14 वोल्ट का। पूछ रहा है कि कितनी करंट फ्लो की जाए वो भी इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा। हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। 3 और 3 ओम, ये 3 और 3 ओम जो है इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 ओम, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये 6 ओम और 3 ओम, ये जो हमारा 3 ओम होगा और ये 6 ओम जो होगा ये पैरेलल में होंगे। ये पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 ओम का आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। वोल्टेज हमें पता है तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू है 14, आर इक्विवेलेंट है 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।